हेलो एवरीवन। हाँ, कैसे हो आप सब। उम्मीद रखते हो कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन मतलब 2-3 हफ्ते से ज़्यादा ही शायद हो गया है, तो मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पाई। जैसे कि मैं पुरुषार्थ की मैं वीडियो डाल रही थी, तो वो भी मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ। और किस लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, किस लिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, आप सभी के साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और इसमें भी मैं बहुत कुछ आप सभी को बताऊंगी। कुछ नाम जप के बारे में भी आप सभी को मुझे कुछ बताना है। कुछ चीज़ें जो आप सभी के साथ मैं आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। तो गाइस, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि मेरी एक ऑपरेशन हुई है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और जो पुरुषार्थ वाली जो वीडियो है वो भी मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्या क्योंकि अभी योगा करना मेरे लिए मना है। डॉक्टर ने मुझे मना की योगा करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे रात को ज़्यादातर ही मुझे नींद नहीं आती है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इसलिए मैं वो ब्रह्म मुहूर्त वाली मैं वीडियो में नहीं बना पा रही हूँ। और अभी तो मैं घर में पूजा पाठ भी कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑपरेशन होने के बाद मेरी तबीयत अभी ठीक से मतलब कि बस कुछ ही दिन हुए हैं मेरे ऑपरेशन को। ज़्यादा 1 हफ्ते ही सिर्फ हुए हैं, अभी तक रिकवरी होने में बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली मुझे ना एक ट्यूमर हुआ था चेस्ट पे, लेफ़्ट साइड पे। तो ट्यूमर की मैं ट्रीटमेंट में करवा रही थी, अचानक से ये नहीं हुआ। कुछ महीना हो गया था, तो मैं इसकी ट्रीटमेंट करवा रही थी, होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाने के टाइम ना, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एक दिन में असर नहीं करता है, उसके लिए 6 to 7 मंथ, कभी कभी 1 साल भी लग जाते हैं आपको ट्रीटमेंट करवाने में, ठीक होने में। तो मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो 2-3 महीना तो मैंने ट्रीटमेंट करवाई, तो वो ट्यूमर का साइज़ ना बहुत छोटा हो गया था। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के बाद जहाँ पे मैं डॉक्टर दिखाने के लिए जाती थी, तो वो बहुत मतलब कि उसके साथ मैं कार में जाती थी, वो दूर था और मैं पैदल नहीं जा पाती थी, दूर है। और मुझे वो जगह मतलब कि उतनी याद भी नहीं रहते थे, वो रास्ता मुझे याद भी नहीं रहते थे, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे। तो उसके एक्सीडेंट होने के बाद ना कुछ दिन तक मैं जो शॉप वाले जो है उनको बोल के मैं मेडिसिन में लाती थी, डॉक्टर को भी मैं फ़ोन पे मैं बोलती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे ना किसी को बार बार बोलना मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, कि मैं उस एक इंसान को मैं बार बार उसको कॉल करके मैं बोलूँगी, वो अपनी शॉप को छोड़ के मुझे मेडिसिन देने के लिए आएंगे। तो इसलिए मैं उसको फिर बोलना मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की तरफ ही मेरा पूरा ध्यान था, मैं खुद को मैं भूल गई थी कि मेरे अंदर एक चीज़ है जो ट्यूमर है। वो ट्यूमर मुझे पता नहीं था, पहले मुझे पता था, मैं जानती थी, क्योंकि उसका जो लक्षण था वो फाइब्रोएडेनोमा की तरह ही था। फिर अचानक से क्या हुआ ना, वो मैं योगा करती थी, आप सभी को तो पता ही है। तो योगा जब भी मैं करती थी तभी वो छोटा हो जाता था, सॉफ्ट हो जाता था। अचानक से ना कुछ टाइम बाद तो उस ट्यूमर वो बहुत साइज़ में बढ़ गया, 7 सेंटीमीटर तक। पहले 4 to 5 सेंटीमीटर तक हो गया था, उसके बाद ना वो ट्यूमर बढ़ के 7 सेंटीमीटर तक हो गया। और 7 सेंटीमीटर तक होने के बाद अचानक से ना वहाँ पे ना मेरा पेन स्टार्ट हुआ, इतना ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ कि मैं रह नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, तो वो ऑफिस गया था, उनका ड्यूटी भी आया था। तो वो जैसे ही इवनिंग टाइम में आया तो मैंने उनको बताई, उसने मुझे उसको मतलब कि वो मुझे देख के उसको पता चलेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे ना यहाँ पे जो गांठ है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मुझे पेन करे, मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे। तो उसने मुझे बोला कि दोपहर में मैंने ऑफिस से कॉल किया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। मैंने कहा कि उस टाइम ना उतनी ज़्यादा नहीं करे, जैसे जैसे कि रात बढ़ती गई वैसे वैसे उसका पेन भी बढ़ते गया मेरा। सुबह ही मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके चले गए। पूरा 1 हफ्ते तक डॉक्टर के आना जाना, हॉस्पिटल आना जाना यही करती रही। मतलब इतनी पेन मुझे उस जगह पे होती थी कि मैं मतलब ऐसे चेयर पे मैं, जैसे कि आप सभी के सामने अभी बैठ के मैं बात कर रही हूँ, तो वैसे मैं बात भी नहीं कर पाती, बैठ भी नहीं पाती। खाने के टाइम मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे एक पेन किलर दो, मुझे पेन कम करना है, उसके बाद मुझे खाना, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाऊँगी।
फिर उसी पेन में ही डॉक्टर ने टेस्ट चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया। उसके बाद सभी ने बोला, अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोला कि ये फाइब्रोडिनोमा है, जाइंट फाइब्रोडिनोमा है, क्योंकि इसका साइज़ ना बहुत बढ़ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरा आईएफएनएसी टेस्ट करने के लिए बोला। फिर आईएफएनएसी टेस्ट किया। आईएफएनएसी टेस्ट मेरे लिए लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रहा। तो मैं तो पहले बहुत डर गई थी करने में, क्योंकि जिस जगह पे आपका मतलब जो ट्यूमर या फिर गांठ है, उसी गांठ के ऊपर ही आपका सिरिंज डाल के फिर उससे खून निकल के फिर ब्लड सैंपल लेने के बाद ही उसका टेस्ट किया। तो उस टाइम आईएफएनएसी टेस्ट करने के बाद ना मेरी मतलब उस जगह पे पेन हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और भी पहले तो वैसे तो पेन तो वहाँ पे थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि आईएफएनएसी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि ये फाइब्रोडिनोमा नहीं है, ये ट्यूमर है। तो फिर ट्यूमर को ना डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत जल्दी इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल में। मैं मतलब कि मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गए थे जिस दिन डॉक्टर ने बोला था। तो फिर बोला कि आज ओटी खाली नहीं है तो नहीं होगा, तो फिर से हम लोग चले आए। सेकेंड थर्सडे फिर गए तो वो डॉक्टर ने बोला कि अभी ओटी ख़राब है, 480 है, 4 ओटी मतलब कि 4 ओटी ख़राब है। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर से चले आए। वैसे ही करते करते ना बहुत देर मतलब कि 1 हफ़्ता तो पूरा चला ही गया। फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बोला कि सर आप रिकमेंडेड कर दो, मतलब कि आप लिख दो कि हम लोग बाहर कहीं पे जाके उसका ट्रीटमेंट करवा देते, क्योंकि ये अगर अचानक से अगर बढ़ गया, इसका तबीयत अगर बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं नेक्स्ट थर्सडे तक मैं देखूंगा, उसके बाद अगर रोटी ठीक नहीं हुआ तो मैं लिख के दूंगा। फिर थर्सडे वेडनेसडे मुझे एडमिट किया डॉक्टर ने। उसके बाद थर्सडे मेरी सर्जरी हुई। तो सर्जरी के बाद एक्चुअली मेरी जो एनेस्थीसिया थी तो मेरे मुंह से दिया गया था, जनरल एनेस्थीसिया था। तो वो एनेस्थीसिया के बाद मेरी तबीयत में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मतलब मेरे सर चक्कर काटते थे और वॉमिटिंग फील होती थी। मैं उठ के मैं ठीक से मैं बैठ नहीं पाती थी। जब ऑपरेशन के बाद तो मेरी तो कोई सेंस नहीं थी। बहुत देर बाद तो मेरी सेंस आई, तब मेरे हस्बैंड वहीं पर ही थे। और कुछ क्लिप मैंने उठा के रखी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे चेस्ट पे ऑपरेशन हुई है। तो इस वजह से मैं लेफ़्ट हैंड को मैं ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसे मैं माइक पकड़ के आप सभी के साथ बात कर रही हूँ, अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो सोने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम मुझे होती है। हॉस्पिटल में मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी और बहुत तकलीफ़ मुझे हॉस्पिटल में हुई। मुझे गैस का मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था, मेरे कमर में पेन होता था, मेरे चेस्ट पे पेन होता था, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मतलब कि मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती थी। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं, अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी मेरी। और उसके बाद डिस्चार्ज होके मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को इवनिंग टाइम में बोला कि उसको कि मेरी वाइफ को मैं डिस्चार्ज करके मैं लेके चली जाऊंगी घर, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक रहेगी तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। घर में रहेंगे तो मैं उसको देख पाऊंगी, तो केयर कर पाऊंगी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर ठीक है तो मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया और मुझे मतलब कि सलाइन दिया था। तो सलाइन 1-2 बॉटल नहीं दिया था, टोटली शायद 11 बॉटल मुझे दिया गया था सलाइन, पेन कम होने के लिए। और जब मैं घर में आने के बाद जो मुझे जो प्रॉब्लम अभी हो रही है, तो उसमें तो एक तो मैं इस हैंड को मैं लेफ़्ट हैंड को मैं ज़्यादा मैं उठा नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरे घर में फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं मेरे हस्बैंड को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। तो उसी ने मुझे कुछ एक्सरसाइज मुझे दिखा दिया है हाथ उठाने के लिए। तो इस हाथ को तो मैं ज़्यादा मैं उठा मूवमेंट में नहीं कर पाती हूँ, कोई भी भारी सामान मैं नहीं ले पाती उस साइड पे। लेफ़्ट साइड में मुझे सोने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो ट्यूमर जो था वो तो साइज़ में बहुत बढ़ गया था, 7 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था। तो इसीलिए डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया उसको। और अभी मतलब कुछ दिन मुझे घर में ही 3-4 दिन मुझे ऐसे थोड़ा सा सर चक्कर काटना, ये सब कुछ मुझे होने लगा। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया मेडिसिन खाने के बाद, क्योंकि अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है।
और बहुत जल्दी मैं डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए मैं जाऊंगी। और एक चीज़ है कि मेरे ऑपरेशन से पहले और भी 2 प्रॉब्लम मेरे अंदर हो गई थी। एक थी अचानक से मेरा ब्लड कम हुआ, मेरा ब्लड कम हो गया था, 7 पॉइंट में आ गया था। और ऑपरेशन से एक दिन पहले फिर से उन लोगों ने हॉस्पिटल में मेरा सैंपल लेके, ब्लड सैंपल लेके चेकअप किया तो देखा कि 8 पॉइंट है। और बीपी भी बहुत ज़्यादा मेरी कम हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि बीपी कम होने की वजह है बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इस वजह से आपकी बीपी कम हो गई है। तो इस वजह से मेरी बीपी कम हो गई थी। और हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी तब बार बार बीपी चेक करने के लिए आती थी। ऐसे कि जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी उससे पहले दिन रात को मुझे फीवर भी आए थे। तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। मेडिसिन दिया, सिस्टर ने आके रात को मुझे मेडिसिन दी थी। बहुत ज़्यादा मेरे सर में पेन कर रहे थे, सर दर्द कर रहे थे और बैक पेन भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, गैस की पेन भी बहुत ज़्यादा कर, गैस की मेडिसिन और मुझे शायद एक पैरासीटामोल दिया गया था, कमर में इंजेक्शन भी दिया था, उसका पेन अभी भी है। और अभी मेरी जो तबीयत जो है, जो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर थकावट है, थकान है। शायद आप सभी मुझे देख के ही आप सभी को पता चल रहा है, ज़्यादा मैं बातचीत में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ दिन तो ऑपरेशन के बाद से तो मैं फ़ोन ही बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती थी। क्योंकि मेरे दोनों हाथ में, क्योंकि एक हाथ में मेरी बहुत ज़्यादा निडल डाली थी, तो निडल डालने की वजह से ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गए थे, फूल गया था। उसी हाथ में दोनों जगह पे फिर से दिया, नहीं हो पा रहा था, नहीं ले रहे थे निडल, मतलब कि वो जो सलाइन मुझे दिया गया था वो नहीं जा रहे थे मेरे हाथ से, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ गई थी, हाथ फूल गया था तो कोई काम नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से हाथ में अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसके बाद से मुझे टैबलेट देना स्टार्ट किया। और लेफ़्ट हैंड में मुझे नीडल नहीं डाली क्योंकि लेफ़्ट साइड में मेरी ऑपरेशन हुई है, तो उस हाथ में और भी ज़्यादा पेन करेगा, तो इस वजह से नहीं दिया। और अभी मैं घर में हूँ। आप सभी मेरे लिए भगवान से यही प्रे करना, प्रभु जी से, कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर से मैं पहले की तरह मैं वीडियो डाल पाऊँ। और अभी डॉक्टर ने मुझे जो रेस्ट्रिक्शन दी है, अभी इतनी जल्दी मुझे योगा करने के लिए मुझे मना की है कि मैं योगा ना करूँ। और हाथ की जो है, मैं मुझे धीरे धीरे मूवमेंट करने के लिए बताई है। छोटा मोटा, मतलब कि छोटा मोटा कुछ काम तो ज़्यादा तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरी कुक है, वो खाना बना के देती है। एकदम प्लेन मैं खाना खाती हूँ, सिर्फ दाल चावल खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। और एक मुझे अभी 4 दिन से मुझे और एक प्रॉब्लम मेरे अंदर नज़र आई है, वो है कोई भी मैं खाना खाती हूँ तो उससे मेरे पेट में ना हलचल होती है और बहुत बार बार मुझे टॉयलेट में जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कोई भी खाना खाती हूँ तो वो खाना मतलब कि मेरे पेट में नहीं रहता है, हज़म मतलब कि होता ही नहीं है। ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम फिर से नई शुरू हो गई है। और एक प्रॉब्लम है, कभी कभी अचानक से मुझे वॉमिटिंग फील होने लगती है। नहाने के लिए मैं जा रही थी कल ही मॉर्निंग में, तो अचानक से मुझे वॉमिटिंग फील होना स्टार्ट हुआ। तो मैं उधर ही बैठ गई, तब मेरे हस्बैंड सो रहे थे। वो मेरे पास 1 हफ्ते के लिए उसने छुट्टी लिया था, वो भी क्या करेगा, उसका नौकरी जॉब में उसका तो रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। हाँ, उसको मतलब कि फैमिली मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी दिया था, तो वो मेरे पास थे, तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो गई है। और एक्चुअली क्या है ना कि ऑपरेशन की वीडियो, ऑपरेशन के बाद की वीडियो, मतलब वो तो मेरी अंदर हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ में पेन थे, मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। मुझे मेरे घर वाले सभी मेरे हस्बैंड के मोबाइल में कॉल करते थे, मतलब मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाती थी। अभी भी मैं ज़्यादा बातचीत में नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ तो स्पीकर ऑन करके कान में मैं मोबाइल लगा के बात बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो मेरी तबीयत, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 1 हफ्ता ही हुए हैं मेरे ऑपरेशन को। और मैं अभी घर में हूँ रेस्ट में, तो मुझे मेरी तबीयत में अभी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर की मेडिसिन चल रही है मेरी, और चेकअप में ही हो डॉक्टर के। डॉक्टर ने बोला है कि आपको ठीक तरीके से बैठने के लिए 2 से 3 वीक्स तो लगेगा कि आप चेयर में ठीक तरीके से बैठ पाओगे। और आपका जो रिकवरी होने का जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई है कि घाव सूखने की, जहाँ पे स्टिचेज़ है,
वो जगह सूखने में आपको 4 to 6 मंथ तो लग ही जाएगा, ये बोला है। तो मैं खुद से मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए। ज़्यादा कुछ भारी सामान मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। और रात को मैं जब सोती हूँ ना, तो मुझे दिक्कत होती है उस साइड पे सोने की। मतलब जैसे कि आपको कोई भी जगह कट गए हो, तो उस जगह पे आपको अगर सुई बार बार अगर चुभाए तो आपको कैसा फील होगा, पेन होगा। तो वैसे ही अगर ज़्यादा मैं चलती फिरती हूँ, ज़्यादा देर तक मैं ऐसे में बैठी रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक ऐसे बैठी नहीं रह पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स ऐसे ही मैं बैठ पाती हूँ। पीछे मैं बैक साइड में मैं पिलो दे के फिर मैं बैठती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पाती हूँ। पीठ में मेरा दर्द करने लगता है। नहाने के लिए जब जाती हूँ तब मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब बहुत कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो ऑपरेशन के बाद नॉर्मली होते हैं। तो डॉक्टर के पास नेक्स्ट चेकअप के लिए जाएंगे, उसके बाद आप सभी को बताएंगे कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, नहीं बोला है। अभी तो डॉक्टर के मेडिसिन चल रहे हैं और स्टिचेस सूखने के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से तो नहीं सूख पाएंगे, छोटी जगह पे तो स्टिचेस नहीं है, थोड़ा सा इतना बड़ा साइज़ का स्टिचेस है। और धीरे धीरे अभी रिकवरी होने में टाइम लगेंगे। आप सभी बस भगवान से यही प्रे करना ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, पहले की जैसा फिर से मैं मेरी जो पुरुषार्थ वाली जो वीडियो है वो मैं डाल पाऊँ। आप सभी मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। फिर से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं आना चाहती हूँ। फिर से मैं ब्लॉगिंग वीडियो में डालना चाहती हूँ जो मैं रेगुलर डालती हूँ। कोशिश करूँगी अभी ऑपरेशन से पहले जो भी मेरे जितने सारे ब्लॉगिंग मैंने की थी वीडियो मेरे मोबाइल में है, उसको मैं धीरे धीरे एडिट करके मैं मतलब अपलोड करने की कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो पाए तो। क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल हैंडल में बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ में मुझे पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी बस मेरी जो तबीयत थी वो मैंने आप सभी को मेरी हेल्थ की मैंने अपडेट दी है। नेक्स्ट जैसे ही डॉक्टर के पास मैं चेकअप करूँगी उसके बाद डॉक्टर मुझे क्या बोल रहा है आप सभी को मैं ज़रूर बताऊँगी। और आप सभी के साथ मुझे और भी बहुत कुछ शेयर करना है, क्योंकि इस बात को मुझे आप सभी को बोलना है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जब भी मुझे हॉस्पिटल में बहुत मुझे पेन करते थे, मुझे तकलीफ़ होती थी, बस मैं राधा रानी को मैं पुकारती थी, मेरी राधा रानी मेरे पास होती थी। हर टाइम मैं जब भी उसको पुकारती थी तब भी वो मुझे हेल्प करती थी। इतने तो मुझे तो पता ही है। रात को मुझे बहुत ज़्यादा देर तक रात को मुझे बैक पेन आई। मतलब सिस्टर नहीं आए थे, कोई भी नहीं आए थे कि मैं किसी को बोलूँ कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आई। फिर मैंने मेरे राधा रानी को, मेरी राधा माँ को, कान्हा जी को मैंने पुकारा, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खोल के एक स्टाफ ऐसे देख रहे थे। तभी मैंने उसको बुलाई कि आप आ जाओ अंदर, आके मुझे मसाज कर दो बैक में या फिर मुझे कोई मेडिसिन दो, नर्स को बोल के। फिर मेडिसिन देने के लिए आए। फिर मैं मतलब कि मेडिसिन खा के राधा 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 जपते जपते मैं सो गई। तो मैंने देखा कि मेरे नींद भी आ गई थी। बस मतलब नाम जप का बहुत असर होता है, शायद ये मेरा होना था तो इसीलिए हुआ। तो आशा करती हूँ कि भगवान मेरी राधा रानी, मेरी राधा माँ मुझे बहुत जल्दी मुझे ठीक कर दे, क्योंकि आप सभी के साथ बहुत दिन हो गए मैं लाइव में नहीं आई हूँ, मैं वीडियो में शेयर नहीं कर पाई हूँ था। शायद ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा ही है, लेकिन आप सभी प्लीज़ वॉच करना। अगर आप सभी वॉच करेंगे तभी आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि आप सभी मुझे जो मेरी जो पुरुषार्थ वाली जो वीडियो है उसमें आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आशा करती हूँ कि मैं ठीक होने के बाद आगे चल के वैसे ही सेम वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। हाँ, शायद उस टाइप का मैं योगा, सूर्य नमस्कार ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हेवी मूवमेंट वाली वर्कआउट में नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर मुझे जो बताएंगे वही मुझे करना है, वही मैं करूँगी। शायद धीरे धीरे करना है, डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहुत धीरे, अभी नहीं, टाइम लगेगा। तो आप सभी मुझे सपोर्ट करिए, मेरे साथ रहिए, मुझे अच्छी लगेगी आप सभी के सपोर्ट। और अगर वीडियो अगर आप सभी को अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, सच में आप सभी जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को देखते हो और
सच कहूँ तो मुझे ना बहुत खुशी होती है, आप सभी जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप सभी मुझे इतने सपोर्ट दे रहे हो, इतने साथ हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आगे चल के भी आप सभी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अभी जो मेरी जो तबीयत है, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो पाऊँ। होने के बाद फिर से मैं आप सभी के साथ नई वीडियो अपलोड करूँगी, और मेरी पहले की जो ब्लॉग है, जो मैंने सब वीडियो बना के मैंने रखी थी, वो सब मैं अपलोड करूँगी। आप सभी प्लीज़ वॉच करना। राधे राधे।